क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही हूँ। क्यों? बहना का है तुम्हारी? आप जानती हैं ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उनसे कहा है कि वो आराम करें और खाना मैं बना दूंगी। कितने दिन आराम करवाओगी बहना को? जब यहाँ से चली जाओगी तो तकलीफ तो आराम करने वाली को ही होगी ना। उसकी आदतें मत बिगाड़ो। और वैसे भी तुम्हें क्या पता कि नमक कहाँ रखा है, मिर्च कहाँ रखी है, सब्जी कैसी पकानी है, तेल कितना डालना है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आहिस्ता आहिस्ता मैं सब सीख जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता? ये आहिस्ता आहिस्ता से क्या मुराद है तुम्हारी? कितने दिन रहने का इरादा है यहाँ बीबी? पराए घर के मामला समझना बेकार होता है। अरे जिस गांव जाना नहीं वहां के कोस क्या गिनने। अब बना रही हो तो मिर्च हल्की रखना, अल्सर की शिकायत रहती है मुझे। मेरी एक ही बेटी इतनी दूर जा रही है, कैसे जीऊंगी मैं? मेरा तो दिल हौल रहा है। क्या अम्मी, आप कैसी बदशुगनी बातें कर रही हैं? तुम तो नई जिंदगी दरियाफ्त करने की खुशी में खुश होगी। हाँ और तो क्या, मैं अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए जा रही हूँ अपने मियाँ के साथ, ससुराल वालों के झमेलों से दूर, सास नंदों की सियासत से दूर। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी को एक अच्छा आइडियल मिला, और हर लड़की इसकी तमन्ना करती है। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। माँ का क्या है, बहुत याद आओगी तो हाथ उठाकर दुआ कर लेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा अम्मी, मैं अब रखती हूँ, फुरकान आ गए। मैं और फुरकान जा रहे हैं शॉपिंग पे। रात को मेरे लिए अच्छे से खाना बना कर रखिएगा। तुम आओ तो सही ना दीदी, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ओके बाय। चलें? चले। ए लड़की, नाम क्या तुम्हारा? नेहा जी बोले। जाकर अपनी बहना से कहो कि रेस्ट कर लिया हो तो बाहर तशरीफ ले आए। सोबिया और उसका मियाँ रातों आ रहे हैं खाने पर, दावत का खाना पकाना है। घर तो बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया है तुमने, खासा ज़ौक है तुम्हारा। आई एम इम्प्रेस्ड। लड़की होकर घर में अकेली रहती है और डर नहीं लगता तुम्हें? डर लगता है तो यूं तन्हा रहने का फैसला क्यों करती? डर और खौफ जैसी चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में कभी हिस्सा बनाया ही नहीं। यूं भी मैं एक सेल्फ मेड लड़की हूँ, मुझे खुद को कुछ बनाना और साबित करना अच्छा लगता है। मेरे पेरेंट्स पिंडी में रहते हैं, उन्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था, मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। दैट्स इट। फिर फ्यूचर के लिए क्या प्लान किया तुमने? कुछ खास नहीं, फिलहाल तो बहुत स्मूथ लाइफ गुजार रही हूँ। अगर कहीं कोई ऐसा बंदा टकराया जिसे देखकर लगे कि लाइफ मज़ीद बेहतर हो सकती है तो फैसला करने में देर नहीं लगाऊंगी। और उस बंदे में ऐसा खास क्या होना चाहिए जिसे तुम्हें देखकर लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी नहीं बहुत अच्छी हो सकती है? उसे मेरे लाइफस्टाइल पे कोई एतराज़ ना हो, जॉब कम अज़ कम मेरे लेवल की करता हो, अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रखकर मेरी ख्वाहिशात को लेडीज़ फर्स्ट कहना जानता हो, मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरी तरह तन्हा हो, अपने साथ ही रिश्तेदारों की लाइन लगा कर ना लाए, मुझे घर की मेड या बावर्चन ना समझे, लाइफ पार्टनर समझे। काफ़ी है या मज़ीद वजाहत करूँ? That's it. इल्मा, इल्मा कितनी देर है भाई, वो लोग आ गए हैं। जी जवाब बस हो गया, मैं खाना लगा रही हूँ। जल्दी करो। बस हो गया, खाना तो बहुत मज़ेदार है। आई होप कि तुम भी इल्मा भाभी से खाना बनाती होंगी। अरे फुरकान, ये शामी कबाब लेना यार, इल्मा बहुत अच्छे बनाती है। थैंक यू ज़रबाब भाई। इल्मा भाभी तो हर चीज़ कमाल की बनाती है। बेवकूफ़ी बहुत अच्छा बनाती है। अरे भाभी कहाँ है? भाभी को भी बुलाए ना, हमारे साथ खाना तो खा लें, क्या पता फिर मुलाकात हो ना हो। हाँ अम्मी, इल्मा भाभी कहाँ हैं? बुलाएं उनको। इल्मा, इल्मा, ये सालन तो गर्म करके ला दो, ठंडा रखा हुआ है, तुम खुद देख लिया करो जरा, देखती नहीं हो तुम। जी
खा लेगी अपनी बहन के साथ बाद में। अरे औरतें तो वैसे भी खाना पकाते पकाते इतना कुछ खा जाती है किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तुम लो ना, दो उसको, टिक्का दो, कुछ दो। बस बेटा मुझे फोन करती रहना रोजाना, तुम्हारी आवाज सुन लूंगी ना तो दिल को करार आ जाएगा। अम्मी मैं आपको रोज़ फ़ोन करूँगी, स्काइप पे बात करूँगी, फिर मुझे भी तो सुकून नहीं मिलेगा। आरिफ तुम रोज़ अम्मी से बात करवाना मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुश रहो, जहाँ रहो शादो आबाद रहो। और नई नई शादी है, लड़ाई झगड़ा मत करना, ख्याल रखना एक दूसरे का। और फुरकान बेटा, जी आंटी। मेरी नाजों की पली बेटी है ये, इससे कोई सदमा कोई दुख ना हो। परदेश में तुम्हारे अलावा इसका कोई होगा भी नहीं। तुम्हारे भरोसे इसको इतनी दूर भेज रही हूँ। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सोबिया का पूरा ख्याल रखूंगा। फुरकान, हम तुम लोगों को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए भी आए। थैंक यू ज़रबाब भाई। और भाभी बहुत बहुत शुक्रिया इतने मज़ेदार खाने का। अपना ख्याल रखिएगा। चलें? चलो। हाफिज़ अम्मी। अल्लाह की हवाले। है ज़रबाब, खुदा ने मेरी सुन ली। बड़ा शुक्र है मेरे मालिक का, सोबिया का रिश्ता वहां हो गया जैसी जगह मैं चाहती थी। सब आपकी दुआओं का असर है अम्मी। हाँ बेटा, ये बात तो है, माँ से ज्यादा बढ़कर ना कोई औलाद को चाह सकता है, ना कोई उसके लिए दुआ कर सकता है। तुम देख लेना, जिंदगी में तुम्हें जो भी मिलेगा ना, माँ की दुआ का नतीजा होगा। अम्मी मैं तो इस वक्त अपने ऊपर चढ़े हुए कर्जों की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। आप दुआ कीजिए कि ये खैर व आफियत से उतर जाए। तुम फिक्र ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी वक्ती तंगी है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। पर तुम्हारी ये बीवी भी ना पता नहीं कैसे मनहूस कदम लेकर उतरी है इस घर में। अरे लड़कियां आती हैं तो शौहरों की किस्मतें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। इसके पास तो ना रिस्क ना दौलत। इल्मा को भी तो आप अपनी पसंद से इस घर में लाई थी अम्मी। लाई थी, मगर किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ होता कि उसका नसीब क्या है। खैर तुम फिक्र ना करो, बीवी की किस्मत ना सही लेकिन माँ की दुआ में बड़ा असर होता है। बस तुम माँ को खुश रखा करो। दूसरा अम्मी आप आरिफ को भी समझाइए।